मास्टर शिवम क्या करेगा जगनपुरी शिवम के लिए? क्या काला कोबरा भाई जी की तरह आज से शिवम के अधीन हो जाएगा या बनेगा उसका दुश्मन? क्या आज दृष्टि को पता चल जाएगी शिवम की सच्चाई? जगन भाई जी, यही है वो लौंडा जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इसने आपके एरिया में मारपीट करने की हिम्मत की है भाई जी। और तो और जब मैंने आपका नाम लिया तो डरने के बजाय मुझे थप्पड़ मारने की जुर्रत की इसने। आपके नाम का खौफ भी इसने गंभीरता से नहीं लिया। काला कोबरा चिल्लाया, इस डर से कि जगन भाई जी उसे नोटिस नहीं करेगा। लेकिन उसकी जोरदार मिन्नतों के बावजूद भाई जी ने काला कोबरा पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने शिवम की पीठ को बेहद झिझक के साथ देखा, क्योंकि उसके अंदर का डर धीरे धीरे उभर रहा था। शिवम धीरे से घूमा और बिना एक भी शब्द बोले उसने गंभीरता से भाई जी को देखा। शिवम साहब, आप? जगन ने शिवम की नजरों से मिलने पर तुरंत अपना सिर नीचे किया और सम्मान पूर्वक उसका अभिवादन किया। क्या? अरे मेरे कान ठीक से तो काम कर रहे हैं ना? ये भाई जी ने अभी क्या कहा? काला कोबरा और उसके आदमियों ने हैरानी से कहा। शिवम सर, मैंने सोचा भी नहीं था कि आप यहाँ मेरे एरिया में ऐसे मिलेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ जब आप यहाँ मौजूद थे? जगन ने अपने माथे से पसीना पोंछा और सम्मान पूर्वक पूछा। शिवम ने उदासीनता से उत्तर दिया, आप अपने आदमी से पूछ सकते हैं। काला कोबरा, क्या तुमने किसी तरह सर को नाराज किया? भाई जी, अरे मैं तो बस उस दृष्टि नारंग के साथ मजाक कर रहा था जब ये लौंडा शिवम अचानक आके बढ़ा और इसने मुझ पर हमला कर दिया। आपको इस मामले में मेरी मदद करनी होगी, इसे सबक सिखाना ही होगा। काला कोबरा आश्वस्त नहीं था और उसने अपनी बात कही। जगन, क्या आप अपने आदमियों को यहाँ इस काला कोबरा की मदद करने के लिए लाए थे? शिवम ने शांति से पूछा। बिल्कुल नहीं सर, ऐसा करने की मैं हिम्मत भी नहीं कर सकता, जगन ने घबराते हुए कहा और उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। शिवम ने शांति से कहा, क्योंकि वो आपका आदमी है इसलिए आपको इस मामले को स्वयं संभालना चाहिए। भाई जी, आप इसके साथ इतनी नरमी क्यों दिखा रहे हो? ये शिवम नारंग, अरे ये उस नारंग परिवार का एक बेकार दामाद है बस। काला कोबरा को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है और उसने हैरान होकर कहा, यहाँ तक कि नारंग परिवार के मालिक अमिताभ नारंग आपके सामने कुछ भी नहीं है। काला कोबरा ने हैरान अभिव्यक्ति के साथ बात खत्म की। आज रात तुम सभी ने शिवम सर को नाराज कर दिया है। अब घुटने टेक कर सर को प्रणाम करो और उनसे माफी मांगो। जगन ने काला कोबरा के आदमियों पर धातु की छड़ दिखाते हुए इशारा किया और गरिमापूर्ण तरीके से कहा, ठप। बिना किसी झिझक के काला कोबरा के सभी आदमियों ने घुटने टेक दिए और शिवम के सामने सर झुका दिया। इस दृश्य ने उन्हें पूरी तरह से स्तब्ध और भ्रमित कर दिया था। इन ठगों के दृष्टिकोण से जगन भाई जी दक्षिणी शहर में उनके गॉडफादर के समान खड़ा था। अंगद, जो पहले से ही जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था, अविश्वास से जमीन की ओर देखने लगा और सोचने लगा कि उसने क्या गलत किया है। जगन भाई जी की ठंडी निगाहों के तहत उसने भी शिवम को प्रणाम किया और दया की भीख मांगी। शिवम सर, कृपया मुझे माफ करें, मैं गलत था। मैं इतना अंधा था कि आप जैसे किसी को नाराज कर सकता था। डरपोक की तरह अंगद रो पड़ा। 5 मिनट बाद शिवम आखिरकार 888 कमरे में लौट आया। अंगद ने अपना आधा अपंग हाथ खींचा और पीछे से आज्ञाकारी तरीके से कमरे में आया। शिवम, क्या चल रहा है? क्या वो जगन भाई जी आया? दृष्टि ने चिंतित स्वर में पूछा। शिवम मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, सब कुछ निपटा दिया गया है। दृष्टि, चलो घर चलते हैं। सब कुछ निपटा दिया गया है? दृष्टि ने जिज्ञासावश पूछा, लेकिन आगे मामले को ज्यादा कुरेदा नहीं। शिवम कमरे में अन्य लोगों की परवाह किए बिना दृष्टि के साथ कमरे से बाहर निकल गया। अंगद, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ?
कमरे में मौजूद लोगों में से एक ने ये देखकर असमंजस में पूछा कि अंगद के हाथ में कुछ गड़बड़ है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।